जब से इमरान खान हुकूमत आई है, हर कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान में LNG मामलात पे कोई स्कैंडल बनता है या उस हवाले से कोई मसाइल जन्म लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई करप्शन का मामला हो, लेकिन बहरहाल इसमें मिसमैनेजमेंट की मामलात पिछले 2-2.5 साल से हम मुसलसल देखते रहे हैं। इस हवाले से एक और कज़िया सामने आया हालिया दिनों में। उस वक्त ये LNG बार बार ये बात होती है कि LNG ख़रीदी नहीं गई सही वक्त पे, सस्ते दामों जब थी, और फिर ये कहा जाता है कि जब LNG ख़रीदी गई तो इंतहाई महंगे दाम ख़रीदे गए हैं, और ये इल्ज़ामात का तसलसल जो है ये मुसलसल जारी है। अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि LNG की ख़रीदारी जो कि पाकिस्तान में 2 ज़रियों से होती है। एक होती है पाकिस्तान LNG लिमिटेड जो कि PLL है, वो LNG ख़रीदारी करती है, और दूसरी LNG ख़रीदारी PSO के हवाले से होती है, PSO ख़रीदारी करती है। कहा यह गया कि जब ये LNG की 2 ख़रीदारियों के ज़रिए, एक पाकिस्तान कतर से बड़ी तादाद में LNG ख़रीदता है, दूसरी पाकिस्तान स्पॉट से, यानी कि जो रोज़मर्रा की मार्केट होती है वहाँ से LNG ख़रीदता है। इसमें ख़बर ये आई कि जब अब से चंद महीनों पहले कैफियत ये थी कि LNG की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम थी, पाकिस्तान ने ख़रीदी नहीं, और अब जबकि वो बहुत ऊंची सतह पर चली गई तो पाकिस्तान ने ख़रीदी, जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इस हवाले से एक अहम खबर ये आई, और उसका ताल्लुक़ था वो ख़रीदारी जो कि PSO के हवाले से होती है, और ये कहा गया कि PSO ने ख़रीदारी की और इंतहाई महंगे दामों ख़रीदारी की, जिसके बाद पाकिस्तान में फौरी तौर पे ओगरा ने LNG की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला किया और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये एक नाअहली का केस है और ये कि पाकिस्तान को इससे शदीद नुकसान होगा। कुछ ही देर बाद इस बात की तरदीद कर दी PSO ने और कहा कि ऐसी ख़रीदारी की ही नहीं गई है, और फिर उसके साथ ही ओगरा ने वो जो नोटिफिकेशन जारी किया था कीमतें बढ़ाने का, वो भी वापस ले लिया। लेकिन जाहिर है कि इस पूरे मामले ने एक बार फिर इस बात का इंदिया दिया कि सब कुछ अच्छा नहीं है। इस पूरी सूरत हाल में यकीनन ये स्पॉट की ख़रीदारी के मामलात, जैसे कि कल भी हमने अपने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था तफसील से, हमें आबिद सुलहरी साहब ने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ज़ाहिर है कि ये फ्लक्चुएशंस होती रहती है। पाकिस्तान की मखसूस सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान को पेपरा रूल्स के हवाले से 15 दिन का एक क्वेश्चन चाहिए होता है, उसमें वो आपको कीमत की सही अदायगी नहीं हो पाती, और फिर एक ये जजमेंट कॉल होती है कि आप किस वक्त ख़रीदारी करें। कभी इसमें फ़ायदा हो सकता है, कभी इसमें नुकसान हो सकता है, और ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की PLL ने जो स्पॉट की ख़रीदारी की वो कीमतें अब उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, तफसील से इसकी आगाही हासिल करते हैं। वफाकी वज़ीर एनर्जी जनाब हम्माद अज़हर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अज़हर साहब। लगता यह है कि मसाइल पैदा हुए उन कार्गोज़ के हवाले से जो हमें अगस्त और सितंबर के लिए चाहिए, और हमारे यहाँ मिस कैलकुलेशन हुई है मिनिस्ट्रीज़ लेवल पे, PLL लेवल पे और PSO लेवल पे, और शायद ये इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। ये इसका एक न्यूट्रल टेक है, आप बताइए हुआ क्या है? शुक्रिया कामरान खान साहब। मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की मिस कैलकुलेशन हुई है या मिस मैनेजमेंट हुई है, और ये मैं बिल्कुल मेरी ये दानिस्ता और ईमानदारी के साथ मैं ये राय दे रहा हूँ, और मैंने इस मामले को करीब से देखा। मैं ज़रा आपके नाजरीन को और आपको बताना भी चाहता हूँ कि ये कार्गोज़ कैसे परचेज़ किए जाते हैं। PLL का एक बोर्ड है, क्योंकि PLL 4 से 5 कार्गोज़ ख़रीदता है महीने के, PSO सिर्फ 1 कार्गो ख़रीदता है। PLL का एक बोर्ड है जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लोगों पे मुश्तमिल है। उन्होंने साल में महीने में 4 या 5 कार्गो जो ख़रीदने होते हैं उसका वो इश्तिहार देते हैं। उस इश्तिहार के नतीजे में उनको सारी दुनिया से एनर्जी की जो कंपनीज़ हैं वो बिड्स देती हैं, और वो लोएस्ट बिड या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रीबिडिंग में चले जाते हैं, यानी फ्रेश बिड्स एक्सेप्ट करते हैं। और इसके अंदर ना तो किसी वज़ीर का ना किसी मुशीर का कोई अमल दखल नहीं होता। ये एक कमर्शियल डिसीजन होता है जो ये कंपनीज़ करती हैं, और बेहतर फ़ैसले करती हैं। इनके फ़ैसले जो हैं वो जो अच्छी परचेजिंग होती है वो होती है। लेकिन ये मार्केट बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही है। पिछले चंद माह में ये $6.5 से लेके $16 पे आज खड़ी है, और कभी ऊपर जाती है एक दिन, कभी नीचे जाती है। जब वो एक दिन ले लेते हैं और अगले दिन मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है, तो कोई भी कमेंट नहीं करता कि भी उन्होंने इतने 100 अरब बचा लिए। लेकिन अगर वो ले लें और अगले दिन मार्केट जो है, जिस तरह स्टॉक मार्केट होती है, वो अगले दिन जो है वो नीचे आ जाए या ऊपर चली जाए, तो वो कहते हैं कि जी इतने 100 अरब का नुकसान हो गया।
तो लेकिन ऐसा हालांकि है नहीं। कोई भी जो ट्रेडर है, जो कारोबारी आदमी है, जो सौदे करता है, बार बार करता है और इंटरनेशनल मार्केट्स में करता है या लोकल मार्केट्स में, वो जानता है कि ये जो फ्लक्चुएटिंग और मूविंग मार्केट होती है उसमें एक जजमेंट कॉल होती है और कुछ सौदे अच्छे मिल जाते हैं, कुछ सौदे बुरे मिल जाते हैं, आपकी एवरेज जो है वो ठीक निकल आती है। अब दूसरी बात आ जाती है मिसमैनेजमेंट की। जहाँ तक पीएसओ की ये खबर आई थी कि जी पीएसओ ने शायद दुनिया का सबसे महंगा सौदा ले लिया, सेकंड हाईएस्ट, तो वो खबर गलत थी और उसकी पीएसओ ने तरदीद कर दी। जहाँ तक पीएलएल ने 4 सौदे किए सितंबर के लिए, तो उसके अंदर तो बड़ी सादा सी बात है कि जब से उन्होंने सौदे किए उसके बाद से मार्केट मज़ीद बढ़ चुकी है। अगर अब आप मार्केट में जाएं तो आपको वो रेट भी नहीं मिलेगा जो उस वक्त मिला था। हाँ, अगर 4 दिन पहले वो ये या हफ्ता पहले सौदा कर लेते और वो बिड एक्सेप्ट कर लेते तो और भी कम मिल जाता, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन उनके पास तो कोई गैब का इल्म नहीं है जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो हमें उनको ये इतना मार्जिन तो देना चाहिए, ये बताइएगा कि फैसला ही नहीं कर सकेंगे। इसे ज़रा समझा दीजिए कि हुआ क्या पीएसओ, क्योंकि उनकी जो भी जो खरीदारी थी वो हवाई नहीं थी, क्योंकि उसकी बेसिस पे ओगरा ने एक नोटिफिकेशन भी कीमतों के इजाफे का जारी कर दिया, जो कि इस बात की गवाही थी कि जाहिर है कि इस किस्म की कोई खरीदारी हो रही है। और फिर एब्रप्टली पीएसओ ने कहा कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और ओगरा ने भी उसको विड्रॉ कर लिया, उस नोटिफिकेशन को। हुआ क्या ये सब कुछ? देखें, अगर सादा सी बात है, ओगरा ने तो एक प्रोविजनल, जो उन्होंने नोटिफिकेशन बाद में निकाला भी, उन्होंने कहा कि हमारी कॉस्ट असेसमेंट की जो एडवाइजरी होती है वो एक एडवाइजरी और प्रोविजनल होती है, यानी हतमी नहीं होती। और अगर जिन रिपोर्टर ने पूरी स्टोरी की और कहा कि जी महंगी एलएनजी इस वजह से ख़रीदी, इस वजह से ख़रीदी, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ने ये कहा, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज ने वो कहा, अगर वो किसी भी पीएसओ के जूनियर ऑफिसर से भी पूछ लेते या मिनिस्ट्री के किसी जूनियर ऑफिसर से उनका वर्जन ले लेते तो वो कह देते कि भाई ये तो सौदा ख़रीदा ही नहीं गया। तो इतनी सी बात है। और कल जो रीटेंडर किया है, कल वो जुमेरात वाले दिन वो उसका टेंडर खोलना है और उसमें देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। मगर वो नहीं किया गया था तो फिर ओगरा ने कीमतें क्यों बढ़ा दी? वो प्रोविजनल था। देखें, लॉन्ग रन में अगर वो पिछला सौदा नहीं लिया था, अगला जो है वो उससे सस्ते रेट पे मिलता है, तो इन द मीन वाइल उन्होंने कोई कॉस्ट असेसमेंट तो करनी होती है। आगे जाके वो उसी सौदे का, अगर वो सौदा नहीं हुआ और उससे सस्ता सौदा हुआ है तो उतनी ही कॉम्पनसेशन फिर वो सिस्टम के अंदर दे देंगे। तो ये जो सार्फिन को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ी, ये तो उनको बेचारों का बिला वजह का नुकसान हो गया। नहीं, इसमें अगर तो आप इसको निकालने की कोशिश करें कि पूरे सिस्टम में 4000 के वो जो एक कार्गो जिसका जिक्र किया गया उसकी एक्स्ट्रा रकम क्या थी, और एक जो है वो 3.5 जो वो जो 3.5 का एक यूनिट होता है कार्गो का, तो उसकी तो इतनी थोड़ी रकम है कि उसका अलहदा उसको डिसाइफर करना भी एक चैलेंज है कि वो कितना एक्स्ट्रा जो है वो पे किया गया, क्योंकि पूरे सिस्टम के अंदर वो एक कार्गो और उस एक कार्गो में भी चंद डॉलर एक्स्ट्रा अगर उन्होंने प्रोविजनली किया, उसके बावजूद जो अगले महीने की नोटिफिकेशन आएगी उसमें मुझे उम्मीद है, क्योंकि ओगरा एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, वो उस उतना ही जो निग्लिजिबल कॉम्पनसेशन है वो दे देगा। चले, कॉम्पनसेशन हो जाएगा। ये बताइए कि ये पूरा अमल जो है, क्योंकि ये पाकिस्तान अरबों डॉलर की खरीदारी करता है, पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट खरीदारी जो है वो आपकी मिनिस्ट्री के अंदर होती है। जो हम फ्यूल ख़रीदते हैं, हम जो गैस ख़रीदते हैं, एलएनजी की ख़रीदारी ज़ाहिर है कि बहुत करी। इसको इंतहाई आप स्पिक एंड स्पैन ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बना देते कि आज इतनी ज़रूरत ये वेबसाइट पे आ जाए और इतने कार्गोज़ हमें चाहिए, इसके लिए इतनी बिड्स आई हैं, आज हमने ये सिलेक्ट की है, ये हमने डन कर दी है, पीएलएल भी कर दे, पीएसओ भी कर दे, बिल्कुल शफाफ तरीके से। क्या ये मुमकिन नहीं है? आज इसके ऊपर मैंने फ़ैसला किया भी, और मैं समझता हूँ कि हालांकि बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए होता है, लेकिन उसके बावजूद आज मैंने पीएसओ के और पीएलएल बोर्ड्स को मैंने एडवाइस किया है, क्योंकि हम तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, वो बोर्ड्स खुद मुख्तार हैं, कि आप ये जो भी आप फैसला करते हैं इसको फ़ौरन अपनी वेबसाइट पे लगा दिया करें, ताकि कोई गोमगो की कैफियत में ना रहे कि जी क्या सौदा हुआ और क्या ना हो। मैंने उनको ये भी कहा है पीएसओ के बोर्ड को कि आप मैनेजमेंट की बजाय बोर्ड ये फैसला खुद कर लिया करें, एक कार्गो जो आपने महीने का लेना है, ताकि ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा एक हायर लेवल की सुपरविजन इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसी कोई जो इसके अंदर रवायती तौर पर सनसनी रही है, पिछले साल भी एक दफ़ा रही थी कि जी पहले नहीं ले ली, बाद में ले ली, बाद में नहीं ली, पहले ले ली, इस तरह की कोई मुझे उसमें ऐसी बेज़ाब्तगी नज़र आई नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर अबंडेंट कॉशन और इसको मज़ीद एट रेस्ट करने के लिए स्पेकुलेशन को और मिस रिपोर्टिंग को, आज ये 2 मेजर्स भी हमने एडिशनल उठा ली हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो
असल मसला होता है स्पॉट परचेज़ का, और ऑब्वियसली सारे तमाम दुनिया के मुल्कों को कुछ ना कुछ अपने लिए स्पॉट रखना होता है जिनकी ज़रूरत होती है। हमारा जो कतर के साथ शेयर है उसमें तो अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है और स्पॉट की जो स्पेस है वो कम होती जाएगी। और कतर से जो अब हमने जो इस गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव है आज की प्राइसेस के लिहाज से, तो ये स्पॉट की स्पेस अब श्रिंक हो जाएगी मज़ीद। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट नोट किया। अब देखें ना कि अजीब हैरत अंगेज़ सी बात ये है कि कई ऐसे तज्ज़िया नगार हैं, तबसरा करने वाले हैं कि वो जो 15 साल का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हज़ारों कार्गोज़ होते हैं और हुकूमत उस वक़्त उसको लॉक कर रही होती है और बड़े उसके ऊपर एहतियात की जाती है, तो उसके ऊपर तो तज्जिया कोई करता नहीं है कि भाई ये हज़ारों कॉन्ट्रैक्ट 70% पाकिस्तान की जो LNG की डिमांड है जब उसको लॉक किया, और जो एक एक कार्गो लिया जा रहा है $2 ऊपर, 4 दिन बाद $4 नीचे, उस पर तवातर के साथ शोज़ जो हैं वो किए जाते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछली हुकूमत ने 13.4% जो तेल की कीमत है उसके ऊपर सौदा किया था, हमने जो लॉन्ग टर्म सौदा किया है वो 10.2% के ऊपर किया है, जिससे कई 100 अरब की जो है वो पाकिस्तान को बचत होगी। मैं आपको ये भी बताता रहूं कि क्योंकि मार्केट की जो इंटरनेशनल मार्केट की मूवमेंट्स जो थी वो ठीक हुई और ओवरऑल जो एवरेज परचेजिंग थी वो ठीक होती रही, तो हर साल हमारा LNG का जो बिल है वो काफ़ी खासा कम होता जा रहा है। हमें कई $100 मिलियन की बचत जो है वो पिछले सालों की बनिस्बत इस साल में हुई है, क्योंकि एवरेज प्राइसिंग जो थी वो अच्छी स्पॉट की जो थी वो परचेजिंग की गई थी। देखिए तो एरिया जो रह गया ना वो छोटा सा ही स्पॉट का एरिया है, क्योंकि इसमें कुछ सेंट्स से भी जो है वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और जाहिर है कि किसी अगर कोई इंडिविजुअल खुदा न खास्ता कर रहा हो या कुछ कर रहा हो तो उसके लिए तो ये काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है। इसको कम्प्लीटली 100% ट्रांसपेरेंट कर दे रहे, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दे कि पाकिस्तान की ये जो परचेज है ये हमाद अज़द साहब ने जो है ये इसको बिल्कुल साफ और शफाफ कर दिया। देखें ना, पहले ही ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग के ज़रिए मामला होता है और PLL का बोर्ड तय करता है जिसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लोग शामिल हैं, कोई हुकूमती मुदाखलत नहीं है। दूसरा, आज हमने फैसला किया कि PSO का भी बोर्ड ये फैसला करेगा। बेशक एक कार्गो लेनी है महीने की, लेकिन बोर्ड फैसला करेगा। तीसरा, ये इतराज़ उठाते थे कि जी बर वक्त पता नहीं लगता या पता लगता ही नहीं है, कई मीडिया वाले ये भी कह रहे थे। तो आज हमने ये भी फैसला कर लिया कि वेबसाइट के ऊपर फौरी तौर पे 24 घंटे के अंदर, मैंने उन्हें कहा है कि जब आप बिड एक्सेप्ट करते हैं या जो भी फैसला करते हैं आप 24 घंटे के अंदर अपनी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लगा दें। अब इससे ज़्यादा शफाफियत मुमकिन नहीं है और वो आज हमने अचीव कर ली है। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये जो RLNG की स्पॉट परचेजिंग है ये इन जो रिस्पेक्टेबल बोर्ड्स हैं जिसमें बड़े अच्छे लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो सारे मिल के करते हैं, कोई एक शख्स नहीं करता। पब्लिक सेक्टर के भी लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं। अब हमें उनकी जजमेंट कॉल्स को जो है वो रिस्पेक्ट भी करना चाहिए और उनको पूरी लीवे भी देनी चाहिए कि वो अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी एनालिसिस के मुताबिक ये फैसले करें और जिस तरह पहले अच्छे स्पॉट परचेजेस हो रहे हैं इसी तरह होते रहें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमाद अज़हर हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल अच्छा फ़ैसला है कि चलें PSO के पास भी चाहे एक कार्गो ख़रीदना हो, मैनेजमेंट के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि किस दाम में ख़रीदना है। बोर्ड इसका फ़ैसला करे, बोर्ड इसकी ज़िम्मेदारी ले।